दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि बाज़ नामों का महज दबदबा और खौफ ही मुखालफिन के लिए काफ़ी होता है। ऐसे लोग बेशक परफॉर्म करें ना करें, मगर इनकी मौजूदगी का एहसास ही मुखालफिन की सफ़ों में इंतशार बर्पा कर देता है। आप हमारा इशारा समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की, जिसने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ 90 तोली बॉलिंग करके इवेंट के बाकी मानदा मैचेस के लिए एक सुनामी वार्निंग जारी कर दी है कि अभी सबको पुल गुजर खान क्रॉस करना ही पड़ेगा। इस डर और खदशे का इजहार पड़ोसी मुल्क इंडिया में किया जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कौमी टीम वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले 4 वनडे मैचेस और वर्ल्ड कप के 2 अहम मैचेस खेल चुकी है, वहीं इंडियन टीम अब तक इवेंट का एक भी मैच नहीं खेल पाई। यूँ लगता है जैसे इंडियन टीम इस बार सिर्फ वर्ल्ड कप देखने आई है। बैरकैफ इंडिया का पहला मैच तो कल 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथहैम्पटन में खेला ही जा रहा है, मगर टीम इंडिया को असल फिक्र 16 जून वाले मैच की है। इवेंट का ये 22वां मैच 16 जून को पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जिसमें सनसनीखेजी, जोशो वल्वला और गर्मा गर्मी अपने अरूज पर होगी, क्योंकि मैच से पहले ही लफ्जी जंग का आगाज हो चुका है। इंडियन मीडिया चीख चीख कर अपनी टीम को आमिर से बचकर रहने का खौफ दिला रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और मैनचेस्टर का ये मैच एक तरफ है। इंडिया का रवैया ये है कि हमेशा की तरह इनका कहना है कि इन्हें वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं चाहिए, बल्कि बस पाकिस्तान से बड़ी जीत चाहिए। मगर इस सब के लिए इन्हें शाहीनों को डोमिनेट करना पड़ेगा, जो हकीकतन जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। इस मकसद के लिए इंडियन टीम अपने मजबूत बॉलिंग अटैक के साथ टीम मीटिंग्स में मशगूल है। दोस्तों, 16 जून को क्या होगा इसका फैसला तो 16 जून को ही हो पाएगा, मगर इंडियन मीडिया पहले ही बुखला चुका है, क्योंकि इनका मुकाबला अब उस टीम के साथ नहीं है जो नोटिंगम में वेस्ट इंडीज से हारी थी, बल्कि इनका मुकाबला अब उस फातेह टीम से होगा जिसने नोटिंगम ही में वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम को हराया है। मगर ये सब बातें एक तरफ, हम बात करते हैं आमिर फोबिया की, जिसने इंडियन सपोर्टर्स और इंडियन मीडिया का सुख चैन छीन लिया है। आमिर के बारे में खुद भारतीय कप्तान विराट कोहली भी कई बार कह चुके हैं कि आमिर एक ऐसे बॉलर हैं जिनका सामना करते हुए इन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, जिसका बाकायदा सबूत इनका इंडिया के खिलाफ शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता चंद सालों में जब जब मोहम्मद आमिर का सामना इंडिया ने किया है, तब तब इंडिया ने आमिर और आमिर की डिलीवरीज को अपने लिए दर्द सर समझा है। खुसूसन आप 2016 का एशिया कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का वो यादगार फाइनल तो याद ही होगा। आमिर की इन 2 बड़े इवेंट्स में इंडिया के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंसेस आज भी सबको याद हैं। जब एशिया कप 2016 की T20 एडिशन में पाकिस्तान 100 से नीचे ही आउट हो गया था, लोगों ने इस सब के बाद अपने टीवी सेट्स बंद कर दिए थे, मगर इस सब के बाद किसी को क्या मालूम था कि अभी तूफान आमिर बाकी है। ये गरजते और बरसते इंडियन टीम पर कहर बनकर टूट पड़े। अगर पाकिस्तान का स्कोर इतना शर्मनाक ना होता तो यकीनन इस मैच के नतायज आज मुख्तलिफ होते। कुछ ऐसे ही मनाजिर हमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी नजर आए, जब एक मरतबा फिर मोहम्मद आमिर सुनामी बनकर इंडियन टीम को अपने साथ भाग कर ले गए और मगरूर इंडियन टीम को कुछ ऐसे नाको चने चबवाए कि आज भी मजबूत इंडियन बैटिंग लाइन मोहम्मद आमिर के गुण गाती नजर आती है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का वो फाइनल मैच जब ईद उल फितर करीब थी और फाइनल से पहले पूरे हिंदुस्तान के जादूगरों, पंडितों और क्रिकेट को अपना मजहब करार देने वाले इंडियंस ने पूरी तपस्या के बाद अपनी टीम को गुड लक कहा और पूरे जोश के साथ ये मिनी वर्ल्ड कप हिंदुस्तान लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो ऐसे में आमिर ने आगे बढ़कर कहा कि इसके लिए कुछ खास करना पड़ेगा। एक तरफ फ़ख्रे पाकिस्तान की शानदार सेंचुरी और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की कौमी टीम के लिए गायबाना मदद, और दूसरी जानिब तूफान आमिर, जिसने आते ही टॉप इंडियन बैटिंग लाइनअप को अपने साथ भा लिया। मगरूर और मुतकब्बर नजर आने वाले विराट कोहली को इस मैच में पाकिस्तान ने 2 बारियां दी, जिनका बाद में खुद ये भी मानना था कि इन्हें आमिर की बॉल्स आती दिखाई नहीं थी। बैरकैफ अब ना ही 2017 है और ना ही 2016। अब की बार पाकिस्तान का मुकाबला एक मरतबा फिर से एक मजबूत इंडियन टीम के साथ है, जिनके पास टॉप क्लास बैटिंग है, मगर आमिर फोबिया का सारा फ़ायदा महज पाकिस्तान को ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि 16 जून को पाकिस्तान की इज्जतों की हिफाजत फरमाए और कौमी टीम को अच्छे फिगर्स के साथ सुरखरू करे। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।